ओम क्रीम कलिकाय नमः। मैं हूँ आरती शिव शक्ति ट्रिपल वन इस चैनल से और स्वागत करती हूँ सारे फैमिलीज का। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, खुश से प्रोटेक्शन दे रहे हैं और अपने आप को, अपने पार्टनर को एज वेल एज अपने फैमिली मेम्बर्स को और कॉर्ड कट कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ लेसन ले रहे हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में। तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। इसके साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। और देखिए स्वप्न दृष्टि, जिन जिन लोगों की भी स्वप्न दृष्टि ओपन है, आपको ऐसा दिख सकता है ना कि जैसे कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे पहुंचे हैं। इट्स मीन्स कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कुछ फॉरवर्ड हो रही है आगे, ठीक है। कुछ ना कुछ आपका अपग्रेड हुआ है, ठीक है। जो कुछ भी है, ब्लॉकेजेस हट सकता है या फिर कुछ नया कुछ तो हुआ है, अच्छा हुआ है, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ा है, ठीक है। तो अगर स्वप्न में आपको ऐसा कुछ दिख रहा है कि गाड़ी से आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कहीं पे रीच हुए हैं, कहीं पे पहुंच चुके हैं, इट्स मीन्स के आपकी जर्नी आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो स्वप्न दृष्टि, स्वप्न जो भी आ रहे हैं उस पर आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। अभी का फिलहाल यही है कि बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही है डिवाइन की तरफ से और आपको बहुत सारे एंजल नंबर भी दिख सकते हैं। जैसे कि मुझे दिख रहा है 22 बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे, और दिख रहा था मतलब अभी तक, और अभी थोड़ा अलग दिख रहा है। जैसे कि मुझे जैसे कि क्या दिख रहा है 1 1 3 1 3, और बहुत सारे मुझे एंजल नंबर दिख रहे हैं 1 5 1 5, 3 3 3 ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। तो 2 2 मतलब कि आप बैलेंस हुए हैं काफ़ी हद तक, और 1 1 मतलब कि कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, कुछ न्यू है। और 3 का मुझे पता नहीं है ठीक है, टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी जस्ट, मुझे अभी दिखना स्टार्ट हुआ है तो मैंने सर्च नहीं किया उसके ऊपर। तो आपको जो भी नंबर्स दिख रहे हैं उसे सर्च करके देखिए गूगल पे कौन सा नंबर ज़्यादा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो बस यही स्टार्ट करते हैं। पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखेंगे, उसके बाद आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, 4 कार्ड्स निकालेंगे हम, ठीक है। उसके बाद कुछ टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कस करना है, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में है। और देखिए मेरा स्किन देखिए कल से काफ़ी बेटर हुआ है, और जो भी मेरा स्किन निकल रहा था ना हाथ का, वो भी देखिए सही हो गया। अगर कल का वीडियो आपने देखा होगा तो आज आपको पता चलेगा। तो मैंने इनर वर्क किया है, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसे स्किन के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है। मुझे फेस के ऊपर कुछ खुजली दाने ऐसा हुआ था, पिछले वीक हुआ था, तो मैंने वो आपको अपडेट नहीं किया था वो चीज़, ठीक है। तो ऐसे स्किन के रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। पैरों में दर्द हो सकता है आपका, ठीक है। ये सब कुछ हीलिंग प्रोसेस है डियर, ठीक है। अगर आप मंत्रा चांटिंग कर रहे हो, कुछ आप कुछ पाठ पढ़ते हो, तो आपको ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है। ये फिजिकल कुछ इशू छोटे मोटे आ सकते हैं। देखते हैं क्या है पर्सन का। ममा, जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है माँ? ओम क्रीम करके नमः, 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 ओम क्रीम करके नमः। कार्ड नीचे कर लिया है, वेटिंग। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्या क्यों आया मम्मा, प्लीज क्लैरिफिकेशन दीजिए। ओम क्रीम करके नमः, क्रीम करके नमः। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड किस चीज़ में वेटिंग माँ? ओम क्रीम करके नमः, 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 क्रीम करके नमः। ओ माय गॉड। देखिए यहाँ पे कोई तो फेमिनाइन उनका जर्नी का ऐसा आया है ना कि आपके यूनियन में थोड़ा सा वेटिंग है डियर, ठीक है। अगर आप बहुत आस लगा के वेट कर रहे हो पर्सन का कि आएंगे आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए, ठीक है। अगर आप बहुत इनर वर्क कर रहे हो और कोई तो फेमिनाइन यहाँ पे ऐसी लग रही है ना मुझे कि बहुत वेट कर रही है, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए अब भी नहीं आ सकते हैं। हाँ, हालांकि अभी यूनियन के चांसेस है, बहुत सारे फेमिनाइन का यूनियन हो सकता है, लेकिन कोई तो स्पेसिफिक फेमिनाइन है उन, या फिर बहुत हो सकता है कलेक्टिव ऐसे फेमिनिन की उनका यूनियन में थोड़ा देरी है। क्या रीज़न है मम्मा, क्या ब्लॉकेजेस है? ओम क्रीम कलके नमः, 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 क्रीम कलके नमः। यूनियन में वेटिंग क्यों है माँ? ओम क्रीम कलके नमः, ओम क्रीम कलके नमः। ओके, देखिए डियर कार्ड्स काफ़ी सटीक आए हैं। थैंक यू सो मच मम्मा, थैंक यू। देखिए अगर पर्सन आपके पास आ जाते हैं ना, तो आप जो फेमिनिन ये स्टेबल हुई है, जो कि बैलेंस कर चुकी है खुद को, वहाँ से आप निकल के एक बिल्कुल भी पेज वाली आपकी एनर्जी हो जाती है। बिल्कुल भी आप अनस्टेबल हो जाते हो जब भी आपके पर्सन आपसे मिलते हैं। आपकी एनर्जी, उनको बहुत सारी एनर्जी चली जाती है, फिर सारा जो भी एनर्जी आपने कमाया था उसका एंड हो जाता है, जैसे कि ख़त्म हो जाती है आपकी, और आप अनस्टेबल हो जाते हो। फिर से पर्सन के लिए क्राइंग, पर्जिंग, ये सब कुछ होने लगता है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपका जितना काम होना चाहिए है उतना काम अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसे इम्पल्सिव, पता नहीं क्यों ये वर्ड मुझे आ रहा है माइंड में बार बार, इम्पल्सिव ऐसे नेचर में हो जाते हैं। अभी इसके इम्पल्सिव मतलब क्या
एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती। अभी देखिए आप क्या है, तो ये थोड़ा सा गुस्सा बढ़ जाना, फिर एग्रेशन में आ जाना, ई पर्सन का ईगो बढ़ जाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। मतलब क्या, रनर चेजर में आप हो जाते हो चेजर और पर्सन हो जाते हैं रनर। आपसे एनर्जी लेके रन कर जाते हैं पर्सन, ठीक है। देखिए आपके रिलेशनशिप में यही पैटर्न लगा होगा कि पर्सन आपसे मिलने के लिए आते हैं, ठीक है, आपसे एनर्जी लेते हैं, फिर वो भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं, आपको घोस्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपकी हालत खराब हो जाती है, आपको ऐसा लगता है कि पर्सन मिल गए हैं, मुझसे मिलते हैं, फिर उनका मन भर जाता है, फिर बहुत दिनों बाद उनको मेरी याद आती है। तो अगर आपके रिलेशनशिप में यही पैटर्न लगा हुआ है ना, तो आपके लिए पॉज दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है, आपके लिए पॉज दिया गया है। आपको बोला जा रहा है कि अभी फ़िलहाल आपको काम करने की ज़रूरत है खुद पर, जब तक कि आप वो कंप्लीटली स्टेबल ना हो जाओ, ठीक है। अम, कौन सा कार्ड, हाँ, ये वेटिंग है किसी के जर्नी में, अभी वेटिंग पे डाल दिया गया है। हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों में वेटिंग करना पड़ रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको वेटिंग पे डाल दिया होगा, ठीक है। मेरे साथ भी ये हुआ था, क्योंकि मेरा इनर वर्क कम पड़ रहा था, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि वेटिंग मोड पे डाल दिया जाता है। जब भी आप इनर वर्क कंप्लीट नहीं करते हो ना, तो चीज़ें स्टक हो जाती है जर्नी में, ठीक है। और क्या है मम्मा, एनर्जी काफ़ी लो हो चुकी है मेरी, पता नहीं क्यों मम्मा। और क्या है, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है माँ। ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे। किसकी एनर्जी भाई इतना लो क्यों फील हो रहा है? बैलेंस, बर्डन, माय गॉड, ओ माय गॉड। ओके, और क्या है माँ, ओम क्रीम कल्पे नमः, क्या है फेमिनिन की एनर्जी है। ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे, क्रीम कल्पे नमः। हीलिंग, OMG, OMG, OMG। ये मस्कुलाइन की एनर्जी है डियर, ठीक है। देखिए आज ये दोनों मुझे इरिटेट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। देखिए आप, हो सकता है आपके पर्सन, ठीक है, या फिर आप दोनों में से कोई, किसी का भी एनर्जी हो सकता है, मुझे पर्सन का लग रहा है। आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, ठीक है, आपको देखते हैं और देख के आपको काफ़ी बर्डन उठाते हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि आपसे मिले, अभी तुरंत मिले, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आपसे मिलने के बाद ही वो ठीक हो जाएंगे, या फिर उनको अच्छा लग सकता है, बाकी कहीं पे भी उनका इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए कहीं और जाकर भी कोई फ़ायदा नहीं, वैसे उनको लग रहा है, ठीक है। हो सकता है कि इस जर्नी के बारे में उनको कुछ तो पता चला हो, कुछ तो, ठीक है, और कुछ नया ऑफ़र करना चाहते हैं डियर इस रिलेशनशिप में, या फिर पैसों से भी ज़्यादा उनको आपकी अहमियत लग रही है, ठीक है। उनका अवेकनिंग, देखिए अवेकनिंग का कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड, उनका अवेकनिंग हो रहा है, और उन इस प्रोसेस में उनको समझ में नहीं आ रही बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। उनका हीलिंग भी हो रहा है, इंटरनल हीलिंग, ठीक है। हीलिंग मतलब क्या, चीज़ों की क्लैरिटी होना। देखिए इस जर्नी में सिर्फ मंत्रा चांटिंग करना, मेडिटेशन करना, इससे ही जर्नी आगे नहीं बढ़ती है, ठीक है। कई कई बार आपके पैटर्न खत्म होते हैं तो आप शिफ्ट किए जाते हो नेक्स्ट 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 लेवल पे, ठीक है। उसमें क्या क्या पैटर्न्स आते हैं, उसमें कार्मिक पैटर्न्स आते हैं। अगर आप एक कर्मा कंप्लीट करते हो ना, पर्सन की बात हुई है, ठीक है, पर्सन अगर कर्मा काट कर कोई कोई कर्मा कंप्लीट करते हैं, कोई साइकिल कंप्लीट करते हैं, तो उनका नेक्स्ट फेज में शिफ्ट होता है। वहाँ पे उनको बहुत सारी चीज़ों का क्लैरिफिकेशन होता है, जैसे कि क्या, कि मेरा अपना कौन है, पराया कौन है, इस धरती पे हम आए हैं, यहाँ पे कोई किसी का नहीं होता है, सारे लोग मतलबी होते हैं, बस हमारा कर्मा ही एक होता है कि जिसकी वजह से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। इन चीज़ों का उनको क्लैरिफिकेशन मिलता है, ठीक है। देखिए पर्सन, आपके जो पर्सन है ना, मतलब कि वो सोल लेवल पे बहुत प्योर है, जैसे कि आपकी एनर्जी है ना, वैसे ही आपके पर्सन की एनर्जी है, लेकिन फ़र्क इतना है कि वो डिस्ट्रॉयटेड फॉर्म में है और आप दिन ब दिन प्योर होते जा रहे हो, ठीक है। तो उनका डिस्ट्रॉयटेड फॉर्म कभी ना कभी तो खत्म होता है, उनकी सोल भी काफ़ी प्योरिटी की ओर बढ़ती रहती है, और उनको एक दिन ये पता चलता है ना कि इस दुनिया में, इस जगत में कोई भी किसी का सगा नहीं है, सारे लोग एक कर्मा की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पर्सन इसलिए डिज़ाइन किए गए हैं इस जर्नी में, ताकि वो कर्मा को क्लियर करें, उनको इसीलिए इस जर्नी में डाला गया जाता है, ठीक है। और जो कार्मिक पार्टी है वो कर्मा का भार लेके आपके पर्सन की लाइफ में इंटर करती है, जो कि एक दूसरे के साथ उनकी कभी बनती नहीं है, प्यार नहीं होता है, लेकिन दैन टू दे एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है। तो इसके दरमियान उनको बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू होना होता है, तो उनको धीरे 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 पता चल जाता है कि कर्मा कैसे काम करता है, ठीक है, एग्जैक्टली कैसे कर्मा काम करता है। और एक वन सडन डे वो ऐसे बन जाते हैं ना कि मैं किसी के साथ बुरा नहीं करूँगा ताकि मेरे साथ बुरा ना हो, ठीक है। तो वो आपके साथ भी बुरा नहीं करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आपको भी जस्टिस देना चाहिए, ठीक है। तो वो काफ़ी बर्डन उठा रहे हैं डियर चीज़ों का, पता नहीं, अभी वो बहुत सारी इमोशनल चीज़ें भी हो सकती है, ठीक है।
जैसे कि उन्होंने आपके साथ कुछ हार्श बिहेव किया होगा, उनको बहुत सारी यादें आ रही है कि उन्होंने आपके साथ काफ़ी हार्शली कोई शार्प टॉकिंग किया है, ठीक है? इसकी वजह से उनको अंदर से ही उनका मन खाया जा रहा है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों बोला, लेकिन वो सारी जो चीज़ें थी ना, वो कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से भी इन्फ्लुएंस हो सकती है, ठीक है डियर? तो अगर आपको भी यहाँ पे हर्ट हो रहा है किसी उनके बातों का, तो आप ये जान लीजिए कि कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती है जो कि पर्सन को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है? तो कुछ आने वाले कुछ कमिंग डेज़ में आपको पता चल जाएगा, प्रूफ होगी चीज़ें जब आप सोल पर्पस पे जंप करोगे, ठीक है? तो सोल पर्पस पे जो भी लोग यहाँ पे जंप करेंगे ना, उनको बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है जैसे जैसे आपकी जर्नी आगे बढ़ती है। उसके साथ ही साथ आप, मेरी ना एनर्जी बहुत लो हो चुकी है, ओके? तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है इस जर्नी में जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हो, ठीक है? तो देखिए और हाँ, पर्सन और आपका सेपरेशन के पीछे भी इसी एनर्जी का हाथ होता है, क्योंकि देखिए जब भी आपका हनीमून हनीमून फेज जो होता है वो ख़त्म होता है, जैसे कि बबल फेज जिसे बोलते हैं, उसके बाद आपका एक सेपरेशन फेज बोल सकते हैं, जहाँ पे आपको एक सोल शॉक मिलता है, ठीक है? तो उसके बाद पर्सन के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक हो ही जाता है, ठीक है? तो वो ब्लैक मैजिक हो सकता है कि उनकी माँ कर दे, थर्ड पार्टी कर दे, या कोई रिलेटिव्स कर दे। उसकी वजह से पर्सन थोड़ा-सा ना थोड़ा-सा खोए-खोए से लगते हैं, जैसे कि कुछ अलग नेचर बनता है उनका, जो ओरिजिनल नेचर है ना, उससे अलग लगते हैं आपको, ठीक है? आपको भी पता चलता है कि पर्सन कुछ अलग बिहेव कर रहे हैं, तो ये इसकी वजह से होता है, तो इसे हटवाना पड़ता है। कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं आपके रिलेशनशिप में, ये कब हटते हैं? जैसे-जैसे आप इनर वर्क करते हो ना, वैसे-वैसे आपके द्वार खुलते जाते हैं। कोई ना कोई मेंटर ऐसा मिलेगा, कोई ना कोई मिलेगा, ऐसा हीलर मिल सकता है आपको, जिनके थ्रू आप हील कर सकते हो पर्सन के इस ब्लॉकेज को, ठीक है? तो ये होता है। और देखिए पर्सन की एनर्जी में आपको बताऊँ तो पर्सन का हीलिंग चल रहा है। पर्सन को बहुत सारे इंट्यूशंस आ सकते हैं। उनका उनका हो सकता है ना कि वो सेल्फ टॉक करते हैं। जैसे सेल्फ टॉक क्या होता है कि हमारा आत्मगुरु जागृत होता है जब हम कुछ चक्रास को हील करते हैं, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है ना, तो हमारा सेल्फ गुरु भी जागृत होता है। और एक जनरल में आपको बताऊँ तो शिव जी को अगर आप अपना गुरु मानते हो, गुरु आपका जागृत हो जाता है, आपको अंदर से कुछ गाइडेंस मिलना स्टार्ट होता है, ठीक है? तो हो सकता है कि पर्सन का इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है डे बाय डे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आए हैं इंट्यूशन के लिए, ठीक है? देखिए 3 कार्ड्स आए हैं, ओके? तो इंट्यूशन उनका बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आने वाले कमिंग कुछ डेज़ में भी इंट्यूशन उनका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, जो कि उनको बताएगा कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है? उनको अंदर से बहुत सारी चीज़ों को एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, ठीक है? चीज़ों के लिए। और उनका एनर्जी ऐसा है ना कि काफ़ी एनर्जी लो है उनका। फिज़िकल इश्यू हो सकते हैं, हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, जैसे कि थकान होना, बॉडी पेन होना, कमज़ोरी आना, एक तो बहुत ज़्यादा वेट बढ़ सकता है, या फिर बहुत वेट घट सकता है उनका, ठीक है? और खाने का कुछ मन नहीं करता होगा, ठीक है? और काफ़ी हल्की बॉडी उनको एक तो काफ़ी हेवी लगती होगी, या फिर काफ़ी हल्की लगती होगी, लाइट लगता होगा। और काफ़ी एनर्जी लेस लग रहे हैं, ठीक है? जैसे कि जान ही बचा नहीं है, ठीक है? बोलते भी है ना, तो ऐसा लगता है कि जान ही बचा नहीं है, ठीक है? कुछ एनर्जी नहीं है। तो ऐसा उनका हो सकता है, और उनको समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर वो डॉक्टर के पास भी जाते हैं, कुछ कंसल्ट भी करते हैं ना, तो डॉक्टर भी बोलता होगा कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एनर्जेटिकली तो बहुत ड्रेन फील कर रहे हैं। तो इसका क्या रीज़न है? तो ये खाना भी ज़्यादा नहीं खाते होंगे, ठीक है? तो ये भी हो सकता है। खाना मतलब कि क्या डिस्टर्ब हो सकता है थोड़ा उनका खाने का, जैसे कि पाचन क्रिया डिस्टर्ब होना, उनका पेट गड़बड़ होना, हेडेक होना, ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है? और मुझे लग रहा है कुछ पिंपल्स का प्रॉब्लम भी हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है कि उनका बस यही, तो बस इतना ही। हेल्थ इश्यू है इन शॉर्ट। तो और क्या है, देखिए हीलिंग चल रहा है उनका, ओके? तो यहाँ पे जो भी आप चक्रा बैलेंस करते हैं ना, उससे भी पर्सन को काफ़ी अवेकनिंग उनका होता है, ठीक है? और हम देखते हैं क्या है। एक मिनट, ओके। और 2 कार्ड्स लेंगे। मम्मा बताइए जो भी व्यूअर्स है उनके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है ना? जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन का क्या करंट एनर्जी है ना? ओम क्लीम कल्पे नमः, 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 ओम क्लीम कल्पे नमः। अवेकनिंग अवेकनिंग के बारे में कुछ बताना बाकी रह गया है। मम्मा यहाँ पे जजमेंट का कार्ड क्यों आया है ना? ओम क्लीम कल्पे नमः, 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 ओम क्लीम कल्पे नमः। गाइडेंस गाइडेंस भी आ गया। देखो लास्ट में हम गाइडेंस लेने ही वाले थे, इसे हम लास्ट में क्लियर कर, ओके चलो कर देते हैं। देहरादून का कार्ड क्यों आया ना? ओम क्लीम कल्पे नमः, ओम क्लीम कल्पे नमः, ओम क्लीम कल्पे नमः,
इल्यूजन से बाहर आ चुके हैं। ओके, सेल्फिश, ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच मम्मा, लव यू सो मच, थैंक्स मॉमी। ओके, जस्टिस, ओम एम जी, वाह, कार्ड्स काफ़ी अच्छे आए हैं। देखिए, आपके पर्सन जो है ना थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं, ठीक है। देखिए, थर्ड पार्टी, यहाँ पे फैमिली का कार्ड आया है, थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन रहते हैं, लेकिन वहाँ पे रहने के बावजूद भी उनको याद सिर्फ आपकी आती है, ठीक है। वहाँ पे रहते हैं, फिजिकली वहाँ पे है, मेंटली आपके साथ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आया है, तो देखिए गाइडेंस इसके ऊपर आया है। पर्सन का ये अभी का सिचुएशन है ना कि पर्सन का बहुत ज़्यादा अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है। पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रहते होते हैं, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही उनका लगाव ज़्यादा है, ठीक है। और देखिए गाइडेंस इसमें क्या है कि अगर आपको बहुत सारे इल्यूजन हो रहे हैं, जैसे कि पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश है, तो यू आर रॉन्ग, ठीक है। यू आर टोटली अपोजिट ऑफ देयर फीलिंग्स। और आपको बोला जा रहा है कि आप इतना हर्ट हो रहे हो, खुद को इतना ज़्यादा इमोशनल या फिर विक्टिम मोड पे बना के रखे हो कि पर्सन इज़ नॉट रिमेंबरिंग मी, या फिर पर्सन इज़ नॉट अप्रोचिंग विथ अप्रोचिंग। तो आपको ऐसा बोला जा रहा है कि देखिए, तो आपको बोला जा रहा है कि पर्सन जो है उनको बहुत सारा अवेकनिंग हो रहा है, जैसे कि थर्ड पार्टी चालाक टाइप है, या फिर उनके उसके ऊपर थोड़ा जैसे जैसे उनको इंट्यूशन आ रहा है वैसे वो एक्शन भी ले रहे हैं। जैसे कि अगर वो कुछ कहती है तो उनको बोलना, उनको उनको आगे से कुछ ऐसा आंसर करना, ये सब कुछ भी है, ठीक है। तो कर्मा क्लियर का काम चल रहा है डियर, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि पर्सन थर्ड पार्टी के साथ फिजिकली बहुत ज़्यादा खुश है, तो नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। उनको ऐसा बोला जा रहा है, आपको ऐसा बोला जा रहा है कि पर्सन अगर थर्ड पार्टी के साथ इंटीमेसी भी करते हैं ना, तो वो आपको इमेजिन करते हैं, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों ये इंट्यूशन आ रहा है। तो आपको अपने पर्सन को ऐसे नहीं समझना है डियर कि वो कोई अलग पर्सन है, वो आपका ही काउंटर पार्ट है। उसे लेकर, उनको साथ में लेकर चलिए, उनको ऐसा अकेला नहीं छोड़ना है। इस जर्नी में आपके पर्सन भी सफ़र करते हैं, नॉट ओनली यू, ठीक है। आपसे ज़्यादा आपके पर्सन सफ़र करते हैं, क्योंकि देखिए आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है, आपको बहुत सारी चीज़ें पता है, लेकिन उनको नहीं पता है कि क्या हो रहा है उनके साथ। उनको नहीं पता है कि वाई ही इज़ अट्रैक्टिंग टू समवन एल्स, ठीक है। वाई ही इज़ चूजिंग समवन एल्स रादर देन यू, मतलब कि आपको छोड़ के वो किसी और को चूज़ कर रहे हैं। क्यों चूज़ कर रहे हैं, क्या रीज़न है, उनको नहीं पता है। उनको नहीं पता है कि कर्मा उनका कनेक्टेड है किसी और के साथ, नहीं पता है, इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको है। तो आप उनके साथ टेलीपैथी कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा काम डाउन कर सकते हैं, ना कि हार्शली बिहेव करिए, ठीक है। पर्सन आपका ही काउंटर पार्ट है, अगर वो सफ़र कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आप भी सफ़र करोगे, आपका भी एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाएगा। नो, आपको नहीं पता है रीज़न क्यों एंग्जाइटी हो रही है मुझे, क्योंकि आपके पर्सन एंग्जाइटी फील कर रहे हैं वहाँ पे। तो आपको उनके साथ टेलीपैथी करना होगा, उनके लिए कुछ फल आप दे सकते हैं, अलग से प्रोटेक्शन दे सकते हैं, पर्सन को स्ट्रेंथ भेज सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस जर्नी में आपको जो है पर्सन के कर्मा को क्लियर करने के लिए थोड़ा हेल्प आप कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए ये गाइडेंस आया है। आप एक शक्ति है, आप स्ट्रेंथ हैं, आप शिव शक्ति इस जर्नी में, इस यात्रा में एक शक्ति का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो खुद को आपको देवी नहीं समझना है, हम भगवान नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनके अंश हैं हम, ठीक है। तो आप एक धर्म के साइड में खड़े रह के आपका जो भी धर्म बनता है आपके जर्नी के लिए, एटलीस्ट वो आपको अदा करना चाहिए। पर्सन को हेट करना, पर्सन के बारे में बुरा भला सोचना, ये गलत है, ठीक है। अगर वो किसी और थर्ड पार्टी के साथ भी है तो वो कर्मा क्लियर कर रहे हैं डियर, ठीक है। उनका फिजिकली भी उनके साथ कर्मा होता है, ठीक है। अगर पास्ट लाइफ में, अगर मान लीजिए पास्ट लाइफ में आपने थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी को आपने सेक्सुअली काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया होगा, तो इस जन्म में आपको ना चाहते हुए भी उनको वो सारी चीज़ें देनी पड़ती है, ठीक है। तो पर्सन को वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है फिजिकली फॉर्म में, ठीक है। इंटीमेसी लेवल पे भी सारा करना पड़ता है ना चाहते हुए, ठीक है। तो उनको बहुत देखिए ये सारी चीज़ें को क्लियर करने के लिए आप मदद कर सकते हैं। जैसे कि क्या, देखिए भगवान के सिवा कोई रास्ता ही नहीं है, भगवान के सिवा कुछ ऐसा चीज़ नहीं है कि आप इस जर्नी को काट सको। तो हो सके उतना ज़्यादा आप इस जर्नी में मंत्रा चांटिंग करना, कोई पाठ पढ़ना, उसका फल देना, खुद के लिए लेना, फैमिली के लिए लेना, ठीक है। आपके जर्नी के लिए काम करना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका मन भी नहीं करता है ना, तब भी आपको करना ज़रूरी है। देखिए अगर लास्ट में कुछ चीज़ें, एक आध दो चीज़ें बच जाती है ना, तो वो भगवान की तरफ से माफ़ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको सारा सब कुछ अकेला ही करना है, नहीं। आपके स्पिरिट गाइड है, आपके एंजल्स है, आपके सारी टीम है जो कि आपको हेल्प करती है, ठीक है। टाइम टू टाइम आपको एंजल नंबर दिखते हैं, क्या वो ऐसे ही दिखते हैं? नहीं, कुछ ना कुछ रीज़न होता है। कहाँ पे है आप,
क्या कर रहे हैं, क्या करने की ज़रूरत है, ये आपको बताया जाता है। कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलिए, ये बताया जाता है। देखिए मैं जब भी कुछ ऐसे सो जाती हूँ, कुछ कंफर्टेबल ज़ोन में चली जाती हूँ, तो हमेशा मुझे क्या दिखता है 1212, ठीक है? और फिर उसके बाद कुछ तो ऐसा एंजल नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है कि जिसका अर्थ ये है ना कि कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलिए। तो ये मुझे दिखाया जाता है कि कंफर्ट ज़ोन में मत रहिए, ठीक है? तो आपको भी ऐसा होता है तो सारी एक टीम होती है जो कि आपके पीछे है, सिर्फ़ आपको उस पाथ से चलना है, ठीक है? तो जो भी आपको गाइडेंस आता है किसी भी मेंटर के थ्रू, तो आप उनसे कनेक्ट हो जाइए और अपनी जर्नी पे, अपने पाथ पे चलिए। देखिए बॉटम ऑफ द डेक, इस पाथ को आपको डायरेक्शन देना है, अपने पर्सन को भी देना है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे अभी, ये लेते हैं, सॉरी अवेकनिंग का हो गया, गाइडेंस लेते हैं। मम्मा जो भी व्यूवर्स है उनके लिए क्या गाइडेंस है माउंटेन का? क्या गाइडेंस है माँ व्यूवर्स के लिए? वही है जो स्टार्टिंग में आया है, वही घुमा फिर के माँ बोल रही हो कि ये गाइडेंस तो दे दिया बेटा, अभी फिर से क्यों पूछ रहे हो आप गाइडेंस? सॉरी माँ। देखिए कोई तो फेमिनाइन यहाँ पे ऐसी है ना कि जो कि मिलने के लिए बहुत तरस रही है, पर्सन को मिलना चाहती है, इसलिए आपने खुद को इतना डिप्रेस कर दिया है कि आपको ऐसा है कि बस एक बार ही मुझे मिलना है, एक बार ही मुझे मिलना है, ठीक है? आपको ऐसा लग रहा है पर्सन के साथ यूनियन करने के लिए आप बहुत ज़्यादा तरस रहे हो। आपको बोला जा रहा है कि पर्सन कहीं पे नहीं जा रहे, पर्सन आपके ही है और आपके ही रहेंगे। आपको सिर्फ आपको इंट्यूशन को फॉलो करना है। डिवाइन और डिवाइन आपको बहुत सारे इंट्यूशन दे रहे हैं, आपको उसे फॉलो करना है और अपने आप को स्टेबल बनाना है, ठीक है? आप स्टेबल नहीं हो डियर, इसीलिए पर्सन आपके पास नहीं आते हैं। देखिए आपके पर्सन नहीं आते आपके पास क्योंकि आप स्टेबिलिटी से हट जाते हो। और देखिए कोई भी बच्चा, हमारा बच्चा है, वो अगर किसी चीज़ को पाने के बाद अगर वो चीज़ उससे, अगर हम उसे कोई चीज़ देते हैं फॉर एग्जाम्पल बच्चे को, और वही चीज़ हम छीन लेते हैं, फिर बाद में बच्चा बहुत रोता है, फिर बाद में बहुत आइसोलेशन में चला जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। 6-7 महीने उसके ऐसे ही चले जाते हैं रोने में कि मेरा चीज़ वो क्यों छीन लिया, ठीक है? तो वो चीज़ वो पेरेंट्स अगेन उस बच्चे को देंगे क्या? आप खुद सोचिए। तो आपके जो भी इष्ट देवता है वो डीएम को आपको देंगे क्या? अगर डीएम आपसे, आपके लाइफ में से चले जाते हो और आप फिर से रोने लगते हो, फिर से आप अनस्टेबल फील करते हो, जेलेसी इशू हो जाता है, आपको बहुत सारा एंग्जाइटी होता है, हेल्थ इशू होता है, तो क्या आप मुझे बताइए डिवाइन आपको वो चीज़ आपको देंगे क्या? नहीं देंगे, आपसे दूर ही रखेंगे। क्योंकि डिवाइन को पता है पर्सन आएँगे आप बहुत खुश हो जाते हो, पर्सन जाएँगे आप भगवान से भी दूर चले जाते हो, खुद से भी दूर हो जाते हो, एक लॉस्ट चाइल्ड बन जाते हो आप, ठीक है? ये रीज़न है आपका, आपके पर्सन के साथ नहीं यूनियन हो रहा है। आपको बोला जा रहा है कि इनर वर्क करिए, अपने इमोशंस को स्टेबल करिए, ऐसा बनाइए खुद को, कोई आए कोई जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो आपका यूनियन ज़रूर होगा, ज़रूर। आपका टेस्ट बहुत चल रहा होगा, बहुत टेस्ट चल रहा होगा। देखिए मल्टीपल टेस्ट में आपको चुनना भगवान को ही है। अगर कोई ऐसा ऐसा सिचुएशन खड़ा होता है ना कि कोई और चीज़ और भगवान, कोई और चीज़ और डिवाइन, तो हमेशा डिवाइन को चुनना है आपको, ठीक है? डिवाइन को ही चुनिए, भगवान, इष्ट भगवान को ही चुनिए, क्योंकि वहाँ पे अगर आप किसी और चीज़ को चुन लेते हो ना तो आपके कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। ओके, तो टेस्ट चल रहा होगा डियर, बी अवेयर ऑफ दिस, तो बस इतना ही। तो कुछ चीज़ों के बारे में मुझे बोलना है, जैसे कि कुछ स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन मुझे आ रहे थे, तो उसके बारे में बात करते हैं। माँ की तरफ से कुछ बहुत स्ट्रांगली मुझे से इंट्यूशन आ रहा था, तो आई हैव टू स्पीक अबाउट दिस। तो देखिए कल की बात है, कल हम लोग कुछ घर का काम करने के लिए धूप में ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है? बहुत कड़ी धूप थी और मुझे जाना पड़ा कहीं पे। तो आई वाज़ ट्रैवलिंग, मैं बाइक पे स्कूटी पे थी और स्कूटी पे थी मैं, ठीक है? और बहुत बहुत मुझे धूप लग रहा था, कड़ी धूप। 2 बजे का बात है, 1-2 बजे का बात, ठीक है? और उस टाइम ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि देखिए जब हम कंफर्टेबल ज़ोन में रहते हैं, कब जब हम, हमारे पास सब कुछ होता है, हम अच्छे से रहते हैं, तो हमें इतना गुस्सा नहीं आता है। लेकिन जब हमें फिज़िकली कुछ हार्म होता है, कुछ हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कुछ हमें तकलीफ़ होती है, तब हमारा ओरिजिनल रूप बाहर आता है, ठीक है? हमें गुस्सा आता है। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, चिड़चिड़ापन हो रहा था मेरा, ठीक है? नॉट बिकॉज़ ऑफ धूप, सनलाइट की वजह से नहीं, कि मुझे क्या हो रहा था कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया है आज तक, मैंने ना किसी को बुरा बोला है, ना मैं किसी दुश्मन के बारे में भी बुरा सोचती हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर किसी ने कैसे कुछ भेजा होगा, क्या रीज़न है कि मैं, मतलब कि मेरे फैमिली को, मतलब कि कोई कैसे कर सकता है, ठीक है? अगर कोई इंसान इतना अच्छे से रहता है किसी के साथ, उसके ही बारे में कोई इतना बुरा कैसे फ़ील कर सकता है, कैसे सोच सकता है? तो आई वाज़ वेरी एंग्री और मैंने ऐसा सोचा कि जिसने भी कुछ किया है उसको रिटर्न चला जाए।
मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। और जब कोई कोई इंसान अगर काफ़ी अच्छा हॉनेस्ट है इंसान, तो उसे जब गुस्सा आता है ना तो उसका खून खौलने लगता है। तो मेरा भी खून खौल रहा था और मुझे बहुत अग्रेशन हो रहा था इस चीज़ का। देन मुझे ऐसा हो रहा था कि मेरा गुस्सा भी मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठीक है। और कभी नहीं होता ऐसा मेरे साथ, ठीक है। तो पहली बार हुआ। तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि मुझे गुस्सा नहीं आता है ज़्यादातर, नहीं, मुझे आता है तो बहुत ज़्यादा आता है, बहुत आर या पार वाला होता है, लेकिन बिल्कुल नहीं आता मुझे, ठीक है। तो कल ऐसा हुआ कि मुझे बहुत आ रहा था। देन आफ्टरवर्ड ना मैंने माँ से मैं बात कर रही थी, और मैं ना मेरा मेरा जो इमोशंस है, मेरे फीलिंग्स है, वो मैं सप्रेस कर रही थी। मैं लेट गो कर रही थी, जाने दो, छोड़ो, जाने दो, छोड़ो। फिर मैंने बाद में सोचा कि चलो फेस करते हैं, हमारे गुस्से को फेस करते हैं। तो मैंने खुद से क्वेश्चन किया कि क्या, क्यों, क्या रीज़न है इतना गुस्सा? तो बदले की भावना, रिवेंज, कि मेरे साथ बुरा किया है तो आगे के साथ भी बुरा होना ज़रूरी है। तो देन आफ्टरवर्ड ना मुझे थोड़ा-सा गलत लगा, तो मैंने माँ से मैं बहुत बोल रही थी कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? मैंने किसी का बुरा नहीं किया। फिर बाद में मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा, तो मैंने माँ को सरेंडर कर दिया। मैंने बोला कि माँ, आपको मेरा गुस्सा भी सरेंडर है, जो लोग मेरे को कुछ करते हैं उनका वो भी सरेंडर है, ठीक है? और सारा सब कुछ सरेंडर है। अभी आप देख लीजिए कि किसको क्या सज़ा, ठीक है। अभी आप देख लीजिए कि आगे वाले जो लोग हैं, जो कि हमारा बुरा करते हैं, बुरा चाहते हैं, हालाँकि हम उनके साथ बहुत अच्छे से रहते हैं दैन टू, तो आप देख लीजिए, आप सही करिए, ठीक है। तो उसके बाद तुरंत मेरा एनर्जी शिफ्ट हो गया, ठीक है। मेरा उसके बाद एनर्जी ऐसा हुआ ना कि आई वाज़ क्राइंग, और मुझे बहुत ऐसा रोना आ रहा था, बहुत रोना आ रहा था। मेरा एंगर जो है ना करुणा में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मुझे ऐसा फ़ील हुआ आफ्टर दैट कि जैसे कि मैं इनोसेंट थी, मैंने मैंने किसी का बुरा नहीं किया था, तो आई आई सफ़र्ड अ लॉट। अगर हम लोग ऐसी चीज़ें किसी को भेज देते हैं जो हमारे ऊपर आते हैं, तो उनके जो बच्चे हैं वो सफ़र करते हैं, उनकी फैमिली सफ़र करती है, जिनकी गलती नहीं होती है, छोटे-छोटे बच्चे सफ़र करते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, आप क्या कर रहे हो? आप खुद से चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो। क्या पता कि पास्ट लाइफ में आपने उनके ऊपर कुछ भेजा होगा। क्या पता आपने उनके साथ बुरा किया होगा, ठीक है? क्या पता आपको कि आपने उनके लिए कुछ बुरा बदतर भेजा होगा, तो इस जन्म में उन्होंने आपके ऊपर भेजा। क्या पता कि आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है। यू नेवर नो कि आपने क्या किया था कौन से जन्म में, ठीक है। तो हमें कुछ भी नहीं पता है कर्मा का बैलेंस शीट क्या है, वो हमारे इष्ट भगवान को पता है कि हमारे ऊपर कौन सी चीज़ कब भेजनी है। अगर इफ़ यू आर हैंडल यू इफ़ यू कैन हैंडल, तो यू शुड हैंडल। अगर आपसे हैंडल नहीं होता है तो वो अलग बात है कि आप किसी को कुछ भेजते हो, ठीक है। तो देखिए, मुझे ऐसा लगा कि मे बी मम्मा मुझे बोल रही है कि तू हैंडल कर पाती चीज़ों को, इसीलिए तुझे तुझे ऐसी सिचुएशन में डाला जाता है, ठीक है। तुम्हारे ऊपर कुछ ऐसा लाइक मुझे बहुत डाउनलोड्स हो रहे थे, और आई वाज़ क्राइंग। और उसके बाद देखिए, पर्सन है, ठीक है। इस जन्म में बुरा किया, कुछ तो नेगेटिविटी भेजा, अगले जन्म में इसने इसके साथ बुरा किया, नेगेटिविटी भेजा, नेक्स्ट जन्म में ऐसा, तो ये जन्मों जन्मांतर का खेल चलता ही रहेगा ना, समझ रहे हो? तो इट्स बेटर कि आप सरेंडर कर दो अपने भगवान को, कि अभी आप देख लीजिए। आप मुझे बताइए, अगर भगवती भगवती है, अगर उनको हम उनका एहसास हमें होता है, तो आप मुझे बताइए, क्या भगवती ये सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकती हैं? अगर भगवती के अंडर आप हैं, तो आप खुद से चीज़ें क्यों कंट्रोल करना चाह रहे हो? क्या रीज़न है कि आप खुद के हाथ में सारी चीज़ें ले रहे हो? लेट हर डू व्हाट शी वांट्स टू डू, ठीक है। हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम ले रहे हैं, कि देखते हैं कि अगर आपके हाथ में कोई पावर देते हैं, कोई कोई चीज़, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको मिलता है, तो आप उस चीज़ का कैसे इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कि आपकी परीक्षा ली जा रही है, तो यहाँ पे अगर आप कर्म मिटाने के लिए आ रहे हो, अगर आप धर्म की स्थापना आपके हाथों से लिखी हुई है, तो हमारे ही हाथों से कर्मा भी तो क्रिएट हो रहा है, कि अगर हमारा पुराना कर्मा क्लियर होना हो, तो हम नया कर्मा बना रहे हैं उनको भेज कर, ठीक है, जो भी आपके ऊपर आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, जो भी मुझे इंट्यूशंस आए हैं माँ की तरफ से, वो मैं आपको बता रही हूँ, और मुझे जो लगता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी चीज़ें आपके ऊपर जो आती है, उसे आप ये नहीं बोलना चाहिए कि उनको वापस चला जाए। वो चीज़ें आप क्लियर करिए और भगवान को सरेंडर करिए कि जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है, उनका आप गलत करिए, मैं नहीं करूँगी, मैं कर्मा नहीं क्रिएट करूँगी, आप करिए, जो करना चाहते हो आप करिए, ठीक है। और तो देखिए, तो इस तरीके से जो टेबल टेनिस होता है जी, बॉल यहाँ से फेंका जाता है, वहाँ से फेंका जाता है, ठीक है। आप नफ़रत का बॉल उनके ऊपर फेंक रहे हैं, वो नफ़रत का बॉल आपकी तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है। ये कब तक चलेगा? कब चलेगा ये सब कुछ? तो भगवान के ऊपर सरेंडर कर दीजिए, भगवान ही इस गेम को स्टॉप करेंगे, ठीक है। और आपका बैलेंस शीट कंप्लीट होगा और आपको मोक्ष मिलेगा।
समझ रहे हो? वो लोग नफ़रत का बॉल फेंक रहे हैं, तो आपको यहाँ से प्यार का बॉल अगर आप फेंकते हो तभी तो वो चीज़ें चेंज होगी ना, समझ रहे हो? तो ये ज़रूरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है कि मैं जो बोल रही हूँ आपको लेना ही पड़ेगा। देखिए मुझे जो लगा वो मैंने बताया, बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है? दूसरा चीज़ भगवती ये नहीं बोलते हैं कि आप अपनी तरफ से सारी चीज़ें हैंडल करिए, नहीं, आप अपने कभी कंट्रोल लेना ही मत, क्योंकि सारा भार फिर आपके हाथों में आ जाएगा कर्मा क्लियर करने का। फिर भगवती इसमें नहीं इंटरफेरेंस करेंगी, ठीक है? अगर आप उनको हैंडल करने को देते हो ना, तभी वो अपने तरफ से करती है, ठीक है? तो ये होता है। उसके बाद चीज़ें देखिए, मेरे साथ क्या हुआ, जो भी एग्रेशन था, जो भी गुस्सा था, वो करुणा में कन्वर्ट हो गया। मुझे उनके बच्चों के प्रति प्यार फ़ील हो रहा था, उनके बच्चों के प्रति मुझे करुणा फ़ील हो रही थी, और मैंने बोला कि नहीं, मैंने जो चीज़ सफ़र किया है, मैंने जो कुछ किया है, वो किसी इनोसेंट से सोल को सफ़र नहीं होना चाहिए है, ठीक है? ठीक है? तो हमारे जो भी मेंटोर होते हैं, उनके अंदर अगर कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट होता है, ठीक है? तो उनमें इतना पावर भी होता है कि वो किसी का बुरा करें, ठीक है? किसी किसी ऐसे लोगों का वो पूरा लिनिएज भी खराब कर सकते हैं, पूरा खानदान के ऊपर भी वो चीज़ जा सकता है। तो वहाँ पे दुश्मनी सोल टू सोल नहीं होता है, खानदान टू खानदान बन जाता है। समझ रहे हो? कोई भी मेंटोर होती है, उसके पास कोई भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसके पास इतना पावर भी होता है कि वो किसी का बुरा कर दे। येस, पहले आपको परखा जाता है, पहले आपके टेस्ट होते हैं, और फिर आपके पास गिफ्ट्स आते हैं, लेकिन उस गिफ्ट्स का आपको अच्छा इस्तेमाल करना है, बुरा इस्तेमाल करना है, गलती से भी किसी का बुरा होना है, ये आपके ऊपर डिपेंड्स करता है। अगर आप किसी का बुरा करते हो तो उनका लीनिएज भी खराब हो सकता है, उनका खानदान के ऊपर भी वो चीज़ जा सकता है। किसी मेंटोर के अंदर इतना पावर होता है, तो वो खानदान टू खानदान ये होता है, दुश्मनी क्रिएट होता है। तो कितना कर्मा हो गया, आप देखिए कितना कर्मा यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो इसे क्लियर करने के लिए कितना जन्म लेना होगा, उनके बच्चों पे जाएगा, फिर आपके बच्चे, ठीक है? ये सारा लेन देन, समझ रहे हो? इससे अच्छा सरेंडर कर दीजिए भगवान को, बोलिए कि आप देख लीजिए, ठीक है? आप अपना काम अच्छे से करिए और आप देख लीजिए भगवान कि आपको क्या सजा देनी है, क्या करना है, ठीक है? तो मेरे अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें मुझे इंट्यूशन आया था, जो भी स्ट्रांगली मुझे डाउनलोड हुआ था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है? बाकी आपकी मर्ज़ी है कि इसमें से क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। मेरा तो खुद का ये मानना है कि मुझे चीज़ें वापस नहीं लौटानी चाहिए, ठीक है? जितना हो सके भगवती जो सिखाने का, भगवती को हैंडल करने का हमें हैंडल करना देना चाहिए है, और हमें चीज़ें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे कर्मा क्रिएट हो, ठीक है? काफ़ी ये जो स्पिरिट है, काफ़ी क्रिटिकल है। इसे हैंडल करना और वो सारी चीज़ों को मेंटेन रखना, गुस्सा, एग्रेशन, ये सारी कर्मा, इसका बहुत बहुत होता है, ठीक है? और किसी का बुरा मुझे देखिए, भगवती का जो भी आराधना करते हैं, लोग बोलते हैं कि बहुत गुस्सा आता है। मेरा ऐसा है नहीं, काफ़ी अपोज़िट है, काफ़ी काम डाउन रहता है। अभी आगे का पता नहीं मुझे, ठीक है? जो कुछ भी है मैं आपको अपडेट करती हूँ। अभी आज के लिए बस इतना ही है। मेक श्योर कि जो भी आपकी दुश्मनी है वो आप ख़त्म करो, और पीसफुल मेंटेन रखिए, क्योंकि धर्म की स्थापना और जो चीज़ें अच्छी है उसे ही बढ़ावा देना चाहिए, नहीं कि आगे के लोगों ने थप्पड़ मारा तो हमें भी थप्पड़ मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान देख लेंगे, ठीक है? और दूसरी चीज़, हाँ, जो चीज़ आपकी तरफ आती है, जो कि देखा-देखी है, आगे से कोई आपको लड़ाई करता है, गुस्सा देता है, तो उनको फेस टू फेस आप बोल सकते हैं। लेकिन ये एनर्जी वाइज़ आप किसी को द्वेष मत रखिए मन में, ठीक है? आप वही तो ब्लॉकेज बन जाता है, ठीक है? आप द्वेष मत रखिए, किसी के प्रति नफ़रत मत रखिए, किसी के प्रति ये मत रखिए कि बदले की भावना, समझ रहे हो? सरेंडर कर दीजिए, सारा सब कुछ सरेंडर कर दीजिए। फिर देखिए कितना करुणा आपका एग्रेशन कन्वर्ट इन करुणा, ठीक है? ये हो जाता है। और ये कल की बात है, कल ही जब मैंने सरेंडर किया, तुरंत मैंने एनर्जी को ऐसे चेंज होते हुए देखा। वरना मैं बहुत एग्रेशन, बहुत गुस्सा और बहुत कुछ मन में चल रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो मैंने इतनी सारी चीज़ें क्यों सफ़र की, मैंने मेरे लाइफ में इतना एनर्जी वाइज इतना क्यों झेला, ठीक है? बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे, लेकिन अभी नहीं है, सब कुछ वैनिश हो गया है। तो यू कैन सरेंडर टू योर इष्ट देवता, ठीक है? देखिए डियर, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो और अगर आपके ऑरा में, आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी इंटर करती है, तो आपके इष्ट भगवान की मर्जी से ही वो इंटर करती है, ठीक है? अगर आपके इष्ट भगवान की आप पर दृष्टि है, तो वो कभी ऐसा नहीं होने देंगे कि आपके ऊपर कोई संकट आ जाए, ठीक है? तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो एक तो हो सकता है कि आपका टेस्ट हो रहा है, कि
आपका नियति चेक किया जा रहा है। और सेकंड हो सकता है कि आपका कर्मा क्लियर हो रहा है, ठीक है। यू नेवर नो कि आपने कौन से जन्म में क्या किया था, ठीक है। तो ये सब कुछ बात हो रहा है, वो ब्लैक मैजिक का बात हो रहा है। अगर आपके ऊपर बार बार ब्लैक मैजिक हो रहा है, कोई बार बार भेज रहा है, इट्स मीन्स कि ये ऐसे ही नहीं आता है डियर। आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करता है वो ऐसे ही नहीं आता है। हो सकता है कि वो पुराने कर्म का ही आपका कुछ लेन देन बाकी होगा, तो वहाँ से कोई किसी का कोई इतना हिम्मत है नहीं कि इतनी बड़ी चीज़ किसी के ऊपर भेज दे, ठीक है। तो वो हमारे कर्म ही डिसाइड करते हैं कि हमारे ऊपर कौन सा संकट कब आने वाला है, ठीक है। तो भगवती को आप सरेंडर कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू मी भगवती को सरेंडर कर दीजिए, माता ही सब कुछ कंट्रोल करेगी, हमें खुद से कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कल ही मैंने ये सब कुछ फेस किया, और मेरे जिस तरीके से एनर्जी चेंज हुई है, उसके बाद जो भी मुझे इंट्यूशंस आ रहे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील हो रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि माता रानी मुझे बोल रही है कि ये बोलने के लिए। अभी देखिए ये मैंने आपको मैसेज दिया है, अभी ये आपकी मर्ज़ी है कि इसे फॉलो करना है या फिर नहीं करना है। देखिए कोई भी इंसान कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट कैरी करता है तो उसमें इतना पावर होता है कि वो किसी को भी बर्बाद कर सके, ठीक है। तो अपने पावर्स को अपनी चीज़ों से लोगों को फ़ायदा ही होना चाहिए है। क्योंकि यहाँ पे धर्म की स्थापना होने वाली है, और यहाँ पे हम किसी पे कुछ चीज़ प्लस करना हमें है, तो वो है अच्छी पॉजिटिव चीज़ों में प्लस करो, ना कि नेगेटिव चीज़ों में प्लस करो, ठीक है। यहाँ से वहाँ भेजने से क्या होगा, कर्मा क्रिएट होगा। और मैंने माँ से कंफर्म किया है कार्ड रीडिंग से, क्या माँ में ये बोल रही है, वो जो भी मैं सोच रही हूँ, जो भी इंट्यूशंस आ रहे हैं, जो भी मैं पास करने वाली हूँ मैसेज, क्या वो सही है। तो वहाँ पे कार्ड्स ये आए हैं कि इससे कर्मा क्रिएट होता है। जब भी आप किसी के ऊपर भेजते हैं तो वहाँ पे कर्मा क्रिएट होता है। और जो भी लोग ब्लैक मैजिक करते हैं उनको बहुत बदतर सज़ा मिलती है, ठीक है। इस यूनिवर्स में कुछ चीज़ें हमें नहीं पता है, कुछ अलग यूनिवर्स है, वहाँ पे एक बहुत बदतर सज़ा मिलती है, ठीक है। तो आपको खुद से सज़ा देने की मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है। तो ठीक है, ये जो इंट्यूशंस आए हैं वो मेरे पास के, आपको लेना है नहीं लेना है आपकी मर्ज़ी है। तो बस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम प्रेम कल के नमः। जय माता दी।